दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोग सरिया लेने जाते हैं मार्केट में, उसके एक बंडल में कितना सरिया होता है और पर पीस के हिसाब से उसका कितना वज़न होता है और 1 मीटर में उसका कितना वज़न आता है और बंडल का कितना वज़न हो जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप में भी कुछ सीखने की लगन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा सरिया होता है उसका पर मीटर के हिसाब से कितना वेट होता है। तो जो 6 का सरिया उसका होता है 0.22 kg पर मीटर, और जो 8 का होता है उसका होता है 0.39, और जो हमारा 10 का होता है उसका होता है 0.63, और जो 12 का होता है उसका होता है 0.89, और जो 16 का होता है उसका होता है 1.58, और जो 20 का होता है उसका होता है 2.47, और जो 25 का होता है उसका होता है 3.85 kg पर मीटर। तो ये एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता है ये हम आपको फार्मूले से निकाल के बताएंगे, और पूरे 12 मीटर का सरिया का कितना वेट होता है वो भी हम बताते हैं। और मार्केट में ये जो सरिया है बंडल में उतने फिक्स ही क्यों आते हैं उसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे। कि गाड़ी कल ही आई है हमारे यहाँ 35 टन की। तो हमारे यहाँ 6 का सरिया तो नहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन 8 का सरिया यूज हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं, ये देखिए, ये जो इसके साथ स्लिप लग के आती है, इसमें देखिए क्या क्या लिखा रहता है। पहले तो ग्रेड लिखा रहता है, 550D का है, ये साइज़ 8 mm की है, और लॉट नंबर लिखा रहता है। बाकी इनका एड्रेस वगैरह होती है। और हाँ, इधर कहीं और लिखा होगा कि ये कौन सा स्टील है। हाँ, तो इसमें ये देखिए लिखा है लो कार्बन TMT बार। और आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि जो कार्बन कंटेंट है वो हम लो स्टील में 0.3 के अंडर में ही रखते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डक्टिलिटी। मतलब कि जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा वो ब्रिटेल होगा, और ब्रिटेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक टूटना। जैसे कि आप सामने ग्राफ देख रहे होंगे कि ये हम लोगों ने कॉलेज टाइम पे पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें एक हाई यील्ड पॉइंट आता है जहाँ पे कि स्टील की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आता है। और वहीं पे हम कार्बन के रिलेटेड में देखें तो ये देखिए कि जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम पे कार्बन की परसेंटेज चाहे जितना बताओ उसके बाद वो उसमें डक्टिलिटी नहीं दिसो हो रही है। और अगर कार्बन कंटेंट हम बढ़ा भी देंगे तो इससे क्या होता है, जो हमारी वेल्डेबिलिटी होती है वो रिड्यूज हो जाती है, मतलब कि वेल्डिंग करने में समस्या आती है। तो ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं एक, जो इन पर सर्टिफाइड पर्ची आती है। जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो जो 8 mm का सरिया है उसमें आपको बंडल में 10 सरिया दिखाई देंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 12 सरिया आए हैं। तो देखिए हम आपको काउंट करके दिखाते हैं। देखिए 1 2 3, ये 4 5, और एक अंदर ये 6, ये 7, और एक 8, और एक 9, और एक 10, और एक 11, और ये 12। मान लीजिए इसमें 12 है। दूसरा गिन लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये वाला देखिए, इसमें देखिए 1 2 3, और ये 4 5 6 7 8 9 10, और एक 11, और एक 12। ये है हमारा 8 mm का सरिया। ये है रश्मि का, रश्मि BOF 550D। ये IS मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड मार्क हो गया। ये जो मैन्युफैक्चरर का कोड हो गया, ये डाया हो गया। ये देखिए 12 का, ये 12 का सरिया है। इसमें देखते हैं कितने हैं एक बंडल में। ये देखिए, ये लिखा है 12। तो ये भी हमारा रश्मि का ही है। इसमें देखिए कितने होते हैं, इसमें सही से दिख नहीं रहा। हाँ, ये दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसमें हम चढ़े इधर, ये देखिए, ये है पूरा बंडल। ये देखिए 1 2 2 के बाद 3 4, और एक 5। 12 mm वाले में 5 हैं। इसके फुल लेंथ का सरिया होता है, जैसे कि 8 का होता है वो हमारा होता है 4.7 का, और जो 10 का होता है वो होता है 7.4, और जो 12 का होता है वो होता है हमारा 10.6,
और जो 16 होता है वो होता है अप्रॉक्स 19 kg। और जो 20 का होता है वो होता है 29.5 किलो के आसपास। और जो 25 का होता है वो होता है 47 किलो और 46 किलो के बीच में। और जो 32 का होता है वो होता है 75 किलो प्लस हो जाता है। ये मैं क्यों अप्रॉक्स बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा सरिया होता है वो 10, 20, 25 mm, 30 mm छोटा बड़ा रहता है, इस वजह से। और जो हमारे मार्केट में है वो मिलता है, जैसे कि 12 का है तो वो आते हैं 5 सरिया, 16 के आते हैं 3, 20 के 2 और 25 का 1, 32 का 1 सरिया। तो अभी हमने देखा कि जो 12 mm का सरिया है उसके एक बंडल में कितने होते हैं। उसके एक बंडल में 5 होते हैं। भाई गिरते गिरते बच गया। चलते हैं अब आगे। ये देखो, ये 16 का सरिया पड़ा हुआ है, इसके एक बंडल में कितने हैं ये भी देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये दिख रहे हैं, इसमें साथ साथ दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए 16 mm, तो ये 16 का हो गया, यानी इसमें 3 है। देखिए ये 20 का है, इसकी ये देखिए पर्ची भी लगी हुई होगी, इसमें इन्होंने साइज़ ही मेंशन नहीं की है, लेकिन ये देखिए 20 का है, दिख रहा होगा आपको। तो मतलब 1, 2 और ये देखिए 25 का, ये पुराना सरिया पड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये 25, ये एक ही है, ये जिंदल का है। ये देखिए सिर्फ एक सरिया। तो ये देखिए ये हमारा 10 का सरिया है। अब इसमें कहाँ 10 लिखा है, ये लिखा है, ये देखिए। अच्छे से नहीं दिख रहा है, किधर गए, ये देखिए ये 10 का है, जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये 10 का है। जब आप साइट पर जाए हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप बिना मार्किंग देख के ही बता देंगे कि कितने mm का सरिया है। अब देखिए इसमें कितने सरिया होंगे एक बंडल में। तो ये देखिए ये हमारा पूरा एक बंडल हो गया। तो जैसे देखिए 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये पूरा फिक्स बंडल है। क्योंकि जो 10 का सरिया होता है वो मार्केट में हमें 7 पीस मिलते हैं। ये हम लोग फिक्स क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या है कि जैसे देखो, अगर हम इसमें ज़्यादा सरिया बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए 8 का ही बढ़ा दें हम, 8 का कितना वेट होता है, ये 8 का वेट होता है आपका, फुल लेंथ का आता है 4.7। अब हम मान लीजिए इसमें 12 इसको मान लो, 12 5 60, लगभग कि ये 55 और 60 के बीच में लाई कर रहा है। अगर हम इसमें 20 सरिया करते हैं तो क्या होगा भाई, 20 सरिया का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसको ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन में है उसमें दिक्कत आएगी। जैसे कि 2 लेबर है वो उठाएगी तो उनसे उठेगा नहीं, इस वजह से रखते हैं। और हर बंडल का आप देखेंगे ना तो 60 और 75 इसी के आसपास आपको उसका जो टोटल वज़न होगा वो मिलेगा। जैसे कि और जो इसका वज़न निकालते हैं वो तो ज़्यादातर सभी लोगों को पता ही रहता है कि जो सरिया का डायमीटर होता है उसका स्क्वायर बटे 162, उसके हिसाब से वेट निकलता है 62, ये पर मीटर के हिसाब से निकलता है। जब आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 40 फीट का होता है एक सरिया, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा जो फुल लेंथ का वेट होता है वो आ जाता है।